Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GOG Purity Streak and the continuation of our DP playlist. तो ठीक है यार, ये क्या हो गया? 1 second. हाँ, ओके। लेट अस अज्यूम तो आज की क्वेश्चन का नाम है परफेक्ट सम प्रॉब्लम, बट इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड नेम परफेक्ट सम नहीं है। अगर आप कोई जीएफजी की एसडी शीट या फिर कोई भी एसडी शीट उठाओगे तो इसका नाम होता है सबसेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसेट सम प्रॉब्लम रिकर्जन में मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है कैसे करते हैं, और मैंने यहाँ पे बोला था कि टैबुलेशन मेमोराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, बट फिर भी एक बार इनपुट आउटपुट देखते हैं। एक छोटे से टेस्ट के लिए मैं आपको रिकर्जन का भी टेस्ट दिखा दूंगा ताकि आपको वापस से 18 मिनट्स का वीडियो को ना देखना पड़े। लेट्स से So given an array of non-negative integers and an integer sum, the task is to count all the subsets of given array with a sum equal to the given sum. तो हमें सारे सबसेट्स निकालने हैं। वो सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम गिवन सम के होना चाहिए। तो हम कहेंगे आंसर प्लस प्लस, एक काउंटर मेंटेन कर लेंगे, उसे कहेंगे आंसर प्लस प्लस। आंसर कैन बी वेरी लार्ज, तो हम जो सम वेरिएबल होगा उसके लिए हम इसको हमेशा मॉड्यूलो करते जाएंगे ताकि हमारा ओवरफ्लो ना हो इंटीजर के केस में। तो फॉर n इक्वल टू 6 यहाँ पे देखो क्या ये सारे दे रखे हैं। अब सम इक्वल टू 10, तो सबसेट्स उन्होंने कैसे बनाया? देखो 2 3 5 का एक सबसेट है जो सम 10 बनाता है, एक अकेला 10 है जो बना देगा, एक 2 और एक 8 है जो बना देगा। तो सबसेट और सबस्ट्रिंग में क्या अंतर है? सबस्ट्रिंग का मतलब होता है यू नीड टू टेक कंटीग्यूअस कैरेक्टर, सबसेट में ऐसा ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, आप कैरेक्टर्स छोड़ के भी उठा सकते हो। ठीक है, ओके। सिमिलरली सेकंड टेस्ट के जगह पढ़ लेते हैं। 5 के लिए क्या दे रखा है? सो यू कैन टेक सम 10 है तो अगेन 1 2 3 4 ले लो, राइट। फिर क्या है? सम फिर क्या 1 4 5 ले लो या 2 3 5 लो। दीज आर द पॉसिबल सबसेट। तो जब भी क्वेश्चन आता है हमारे पास या तो सबसेट का या तो सब सीक्वेंस का या फिर सब एरेज का, तो मैं क्या बोलता हूँ? ब्रूट फोर्स उसकी क्या होती है कि ऑल सब एरेज फॉर्म कर लो। सब एरेज फॉर्म करने का अब बहुत ही सिंपल तरीका n स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, सबसेट फॉर्म करने का हमें रिकर्जन लेना पड़ता है क्योंकि हमें टेक और नॉट टेक वाली चॉइस हो जाती है। ठीक है, हर नंबर के लिए हमारे पास या तो उसको लो या तो उसको नहीं लो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। इसलिए हमें इसको फॉर्म करने के लिए रिकर्जन का हेल्प लेना पड़ता है। तो ठीक है, तो ब्रूट फोर्स वही हो गई, सारे सबसेट फॉर्म कर लो, हर एक सबसेट का सम मेंटेन कर लो, या फिर जैसे ही तुम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो उसी समय सम में से माइनस करते हुए चलो। ये ज्यादा स्मार्ट वे हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कि एक सबसेट बनाया और उसका लीनियर ट्रांसफर करके सम निकालें, राइट। वो आपको दिखाऊंगा बिट रन के समय। तो सबसेट फॉर्म कर लो, ब्रूट फोर्स तरीका यही होगा, चेक कर लो सम इक्वल्स नहीं है और आंसर प्रोसेस कर दो। ठीक है, तो अगर आपने मेरे रिकर्जन की प्लेलिस्ट नहीं देखी यार तो आप देख लो, बहुत हेल्प करेगा आपको। और डीपी हाँ, और ये रिकर्जन की प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद सबसे पहले डीपी का पहला वीडियो देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया कि डीपी क्या है, क्यों है, टैबुलेशन मेमोराइजेशन क्यों होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मेथड 1 रिकर्जन, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n, क्योंकि रिकर्सिव स्टैक का स्पेस लगेगा। मेथड 2 है इसी का ऑप्टिमाइजेशन, रिकर्जन का ऑप्टिमाइजेशन मेमोराइजेशन, जिसको टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस सम होगा और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस सम होगा। ठीक है, टैबुलेशन में भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, बट इसको बॉटम अप्रोच बोलते हैं, इसको टॉप डाउन, इसको बॉटम अप क्यों बोलते हैं, आप कैसे याद रखो, क्योंकि इस इतनी सारी चीजें कि सबको याद भी रखना पड़ता है, राइट। इतनी सारे बेसिक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम जिसको याद भी रखना पड़ता है, राइट। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बहुत अच्छे समझाया डीपी के कि टॉप डाउन इसको क्यों बोलते हैं, इसको बॉटम अप क्यों बोलते हैं। मैंने एक फिबोनाची का एग्जांपल लिया और बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, तो आप उसको जरूर से देखो यार। या तो आप ये वीडियो शुरू करने से पहले भी देख सकते हो, आपको इवेंचुअली हेल्प ही मिलेगा आज की वीडियो को अच्छे से समझने में। एंड इफ नॉट, अगर आपको पहले से आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप यहीं से कंटिन्यू करो। तो ये रहे कुछ केसेस, हम इसके लिए ड्राइन करेंगे आज। इस वाले टेस्ट केस के लिए हम रिकर्जन ड्राइन करेंगे। ठीक है यार, तो अगेन हमें टेक और नॉट टेक करना है, करेक्ट। तो ठीक है, तो लेट्स से सारे एलिमेंट लिख देते हैं 2 3 एंड 3। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, ये होगा i इक्वल्स टू 0, ये होगा 1, ये होगा 2, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास भी 3 लेवल्स होंगे, एक i इक्वल्स टू 0 का, एक i इक्वल्स टू 1 का और एक i इक्वल्स टू 2 का। इसके बाद तो एलिमेंट ही नहीं बचेंगे, तो टेक और नॉट टेक का सवाल कहाँ से आता है, राइट। तो लेट्स से हमने इस एलिमेंट को उठाया, इक्वल्स टू 0 को हमने उठाया 2, और मैं यहाँ पे सम पास करते जाऊंगा। हमारा इवन अभी सम कितना है 5, तो जब मैंने 2 को ले लिया फर्स्ट एलिमेंट को, तो इवेंचुअली हमारा सम भी घट जाएगा। ये इसी स्मार्ट वर्क के बारे में बात कर रहा था। जब जब तुम एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हो उसी समय तुम अपने करंट सम में से उस एलिमेंट को माइनस कर दो। तो जब तुम्हारा सम 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली आपने एक सबसेट फॉर्म कर लिया है। तो ठीक है, तो इस ब्रैकेट में मैं सम लिख रहा हूं यहाँ पे। तो अगर 2 कंसिडर किया है, टोटल सम 5 था, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। ठीक है, एक और से वापस से एक टेक का फिर से कॉल करेंगे। तो सेकंड एलिमेंट क्या है 3, तो देखो मैंने 3 लिया। अब करंट सम कितना था 3, 3 माइनस 3 विच विल गिव यू एज 0। तो जहां पे भी सम 0 हो रहा है यार, डेफिनेटली आई कैन से कि ये मेरा एक सबसेट था जिसमें मैंने 2 को उठाया और 3 को उठाया। ये मेरा एक सबसेट है जिसका सम आप देख भी सकते हो कि 5 हो रहा है, राइट। तो जब मेरा आंसर आ गया यार रिकर्जन करते समय, तो मैं क्या बोलूंगा रिकर्जन की, तुम वहां पे रुको, वहां पे तुम्हें रुकना है। तो रुकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीवर्ड रिटर्न। अब यहाँ पे हम फंक्शन का जो रिटर्न टाइप को हम इंट बनाएंगे, क्योंकि हमें टोटल काउंट रिटर्न करना है, राइट। तो रिटर्न हम बोलेंगे
0 अगर हमें आंसर नहीं मिलेगा। बट इस केस में सम इज इक्वल टू 0, तो हमें आंसर मिल रहा है, राइट? तो हम यहाँ कहेंगे रिटर्न 1। ये हो जाएगा रिटर्न 1। साथ ही साथ सूडो कोड भी लिखते चलते हैं यार, हमारे लिए इजी होगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें हम क्या क्या पास करेंगे, एरे। अच्छा मैं सूडो कोड कंप्लीट कर लेता हूँ, रुक जाओ। या फिर एक काम करते 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 लिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे सम हमारा 0 हो गया, तो हम करेंगे रिटर्न, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स से अगर आप आगे चेक करते हो, क्योंकि हमारे कोड में लेट्स से हमने हैंडल किया है कि अगर आप चेक करते हो तो फिर अब क्या करोगे, आप फिर से नेक्स्ट एलिमेंट लोगे 3, और आप उसमें बोलोगे कि व्हाट यू हैव दिस थिंग। आपका सम क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, नेगेटिव। करंट सम 0 था अपने 3, तो -3 हुआ, राइट? तो हमें यहाँ पे एक बेस केस लिखना होगा कि अगर एट एनी पॉइंट हमारा सम वो लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में हमें रिकर्जन को स्टॉप करना है और बोलना है कि आंसर नहीं आएगा, राइट? तो मैंने समझाने के लिए ड्राइन किया था, ये एक्चुअली में यहाँ पर ये चीज होगी नहीं इस ट्री में, ठीक है? तो हमारा आंसर मिल चुका है, तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा और 0 बोल देगा। फिर हम इसके पैरेलली अपने पेरेंट कॉल पे वापस जाएंगे और बोलेंगे चलो अब उसका सब ब्रांचिंग शुरू करो। तो हमारा जो राइट ब्रांच था वो क्या था, नॉट टेक का था, राइट? और हम किस लेवल पे, i इक्वल्स टू 1 के लेवल पे। i इक्वल्स टू 1 पे एलिमेंट कौन सा है, 3, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो डेफिनेटली जिस सबसेट को लेके आगे बढ़े उसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमने क्या एलिमेंट 2 को लिया, तो एलिमेंट अभी भी 2 रहेगा, क्योंकि हमने i इक्वल्स टू 1 पे जो एलिमेंट उसे नहीं लिया, तो सम रिमेन सेम, करेक्ट? फिर हम वापस एक लेफ्ट ब्रांचिंग करेंगे इसका, एंड देन आई विल से अब मैं लेवल 3 पर हूँ, राइट? और लेट्स से इंडेक्स 2 पर हूँ, तो वहाँ पे एलिमेंट कौन सी है, 3, तो मैं बोलूंगा उसको मैं लूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा लेफ्ट ब्रांचिंग टेक का है, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये टेक का ब्रांचिंग मैंने माना है और ये नॉट टेक का, ठीक है? तो मैं लूंगा इस एलिमेंट को। करंट सम क्या है, 3, 3 - 3 विल गिव यू 0। अगेन मैं बोलूंगा कि हमारा सम जो है वो 0 हो गया है, तो यहाँ से वापस एक आंसर रिटर्न, रिकर्जन को स्टॉप करो और बोलो रिटर्न 1, हमारे पास आंसर मिल चुका है, करेक्ट? फिर हम इसका वापस से राइट ब्रांचिंग पे आएंगे और हम देखेंगे इंडेक्स 2 पे हमने ये फिर से नॉन टेक का एलिमेंट, तो हम सेम चीज वापस से कॉपी कर देंगे 2, 3, ठीक है? अब क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है हमारा लास्ट लेवल है, इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स है ही नहीं, तो नॉन टेक, नॉट टेक और टेक का सवाल ही नहीं उठता, राइट? तो हमारे पास एक और बेस केस होगा जिसको हम बोलेंगे कि इफ ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली में इंडेक्स, हमारा इंडेक्स मेंटेन कर रहा है कि हम किस लेवल के एलिमेंट को उठा रहे हैं, राइट? किस इंडेक्स के एलिमेंट को उठा रहे हैं। तो अगर ये हमारा इंडेक्स ये इक्वल्स टू हो जाए क्या, एरे लेंथ, राइट? करेक्ट? तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि तुम अपने रिकर्जन को स्टॉप करो, राइट? रिकर्जन को स्टॉप करो, बट अब ऐसा हो सकता है कि लास्ट लेवल पे जब आप पहुंचे तो हो सकता है आपको आंसर मिल गया हो। आंसर मिलने का क्या मतलब है कि सम 0 है, यहाँ पे तो सम 3 है, बट ऐसा भी कोई केस हो सकता था कि आपके पास आंसर मिल गया हो, करेक्ट? हम्म। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रिकर्जन स्टॉप तो तुम्हें करना है, बट ये भी चेक करना है कि अगर सम इक्वल्स टू 0 है, मैं यहाँ पे इनलाइन इफ लिख रहा हूँ, तो तुम्हें रिटर्न करना है 1। अगर सम इक्वल्स टू 0 नहीं तो डेफिनेटली तुम्हें रिटर्न करना है 0, करेक्ट? ठीक है? तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अपना लास्ट लेवल पहुंच चुका है, बट सम इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं यहां से बोलूंगा, यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, ये बोलेगा कि रिकर्जन को स्टॉप करो एंड यू हैव आंसर 0, ठीक है? ठीक है? तो ये 1 और 0। अब क्या करना है हमें यार, हमें सारे सबसेट से आंसर चाहिए, राइट? तो ये जो हमारा एक लेफ्ट है, ये जो ऐसा है, ये भी एक सबसेट बनाता है और ये भी एक सबसेट बनाता है, राइट? तो मतलब हमें जो नॉट टेक और टेक का जो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, हम उनका समेशन लेना है। तो हम लास्ट में अपने रिकर्सिव कोड में क्या लिखेंगे, रिटर्न फंक्शन ऑफ पोजीशन +1 प्लस सम कॉमा एरे, ठीक है? ये कौन सा केस है, नॉट टेक, क्योंकि अगर हमने टेक किया है तो टोटल सम में से हमारा वो पर्टिकुलर एरे इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो हमारा माइनस होगा, राइट? तो मैं बोलूंगा प्लस फंक्शन ऑफ पोजीशन +1, क्योंकि हम हमेशा आगे ही बढ़ रहे हैं, सम माइनस एरे ऑफ आई कॉमा एरे, पास कर दी हमने, राइट? एरे ऑफ आई का क्या मतलब है, हम आई के लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, पोजीशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरे ऑफ पोजीशन कॉमा एरे। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है? वापस ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, ये बात हम समझ गए कि दोनों हमें सारे पॉसिबल सबसेट्स आंसर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस। तो यहाँ से प्लस करोगे 1 + 0, तो क्या हो जाएगा रिटर्न, यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली अब देखो इस कॉल के लिए लेफ्ट से 1 आ रहा है, राइट से 1 आ रहा है, तो ये टोटल क्या रिटर्न कर देगा, 2, ठीक है? करेक्ट? ओके। अब ये देखते हैं, अब वापस से इसका कॉल कंटिन्यू करते हैं, राइट कॉल, जिसमें हमने बोला था नॉट टेक वाला चीज था, राइट? तो ये यहाँ पे क्या होगा कि सम रिमेन सेम एंड वी आर पासिंग एन एम्प्टी सबसेट से, ठीक है? अगेन मैं इसके टेक के ब्रांच में आऊंगा और मैं कहूंगा, मैं सेकंड i इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं थर्ड एलिमेंट को उठाऊंगा और सम क्या हो जाएगा, 5 - 3 2, ठीक है? अगेन मैं इसके लेफ्ट ब्रांचिंग को खोलूंगा, मैं बोलूंगा अगला एलिमेंट क्या है, 3, मैं 3 अगेन उठाऊंगा,
बट मेरा करंट सम 2 है, करंट सम 2 है, एलिमेंट मैंने उठाया तो 2 माइनस 3 विच विल गिव यू -1। अब देखो यहाँ पे सम लेस देन 0 होते जा रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से हमारे पास और एलिमेंट्स होते तो मैं क्या करता, -1 से क्या हो जाता 4 और -5 बन जाता, बट ये चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। सो दैट इज द वन स्मार्ट वर्क दैट वी आर डूइंग। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, ये लाइन नहीं लिखोगे तब भी आपका कोड चल जाएगा, बट कुछ इटरेशंस बच रहे हैं तो बचा लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगेन -1 हो गया तो ये हो जाएगा रिटर्न 0 एंड अगेन इट विल कॉल फॉर इट्स राइट ब्रांच। ये क्या था, ये नॉट टेक का था अगेन, तो 3 2 हो जाएगा एंड अगेन यू हैव रीच द एंड, यू हैव रीच द एंड राइट। सो अगेन ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न 0। ठीक है, अब इस कॉल के लिए दोनों साइड से 0 रिटर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या रिटर्न होगा, ओवरऑल भी होगा हमारे पास 0 रिटर्न। ठीक है, चलो अब इसके राइट कॉल को कंटिन्यू करते हैं अब वापस से। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एम्प्टी सेट and 5, right? It will again call to left branch। one sec, अब ये हमारा लास्ट कॉल है, राइट। हाँ नहीं, ये हमारा लाइक ये इंडेक्स 0 का लेवल था, ये इंडेक्स 1 का है, ये जो हम कॉल करेंगे ये हमारा लास्ट कॉल होगा, राइट। तो हमने i इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करना है, तो हमने एलिमेंट क्या लेंगे 3 और करंट सम क्या है, तो 5 माइनस 3 विच विल गिव मी एस 2। बट अब इसके बाद मेरे पास एलिमेंट्स बचे ही नहीं, राइट, और सम भी 0 नहीं है, तो मैं कहूंगा आंसर पॉसिबल नहीं है, रिकर्जन स्टॉप करो, रिटर्न करो 0। देन अगेन आई विल गो टू माई राइट कॉल। इसमें अगेन मैं एम्प्टी सेट और 5 को पास करूँ क्योंकि ये नॉन टिक का ब्रांच था, तो अगेन दिस इज अगेन the position, this will hit this condition, position equals to n, that is we are at the end of the elements we are taking, और हमारे पास सम अभी भी 0 नहीं, राइट। so again case I will again return 0। यहाँ से टोटल क्या रिटर्न हो जाएगा, 0 + 0 which will give me 0 again, राइट। अब इस इक्वल टू कॉल के लिए देखो, इसमें लेफ्ट से 0 आ रहा था, राइट से भी 0 आ रहा था, तो यहाँ से भी 0 रिटर्न हो जाएगा। अब देखो वापस हम फाइनल कॉल पे आ गए, जहाँ से एक साइड से 2 आ रहा है और राइट हैंड साइड से 0, तो फाइनली क्या रिटर्न हो जाएगा 2, और 2 इसका आंसर भी है। आप मैनुअली भी वेरीफाई कर सकते हो, अगर इसमें से आप सम 5 निकालोगे तो पहले क्या होगा कि ये 2 और 3 एक बना लेंगे, राइट, जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फिर ये 2 और ये 3 नहीं, ये वाला 3 ये सबसेट बना लेगा, राइट। अगर आप इसको अब कंपाइलेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो, हमने भी कुछ कोड नहीं लिखा है बट एक्सपेक्टेड आउटपुट तो मिल ही जाएगा, तो ये रहा 2 आपके पास, करेक्ट। तो ये हुआ आपका रिकर्जन का कोड। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड वी आर एट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखोगे तब भी कोड रन कर जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो, बट हमने कुछ एक्स्ट्रा इटरेशंस बचाने हैं, तो क्यों नहीं। अभी मैंने तो 3 एलिमेंट के लिए था, एलिमेंट बहुत बड़ा है और किसी पर्टिकुलर लेवल पे ही सम 0 हो चुका है, राइट। तो उसके बाद अगर आप उसको वो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सम नेगेटिव जाएगा, करेक्ट। ठीक है, वो मैंने समझा दिया है, यप। So yes, please code this particular approach in your code editor and then we can resume ahead and then we can do some constraint analysis, या फिर अभी कर लेते हैं, रुक जाओ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। हम हर एक एलिमेंट्स के लिए 2 कॉल लगा रहे हैं, हर एक एलिमेंट्स के लिए कॉल है टेक और नॉट टेक का, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई 2 पावर n, करेक्ट। अब देखो इसकी कंस्ट्रेंट, देखो ब्रूट फोर्स टीएलई क्यों देता है यार, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो कहाँ गया यार, array of I, तो n star sum is 10 power 6 is less than 10 power 6, ओके। तो मतलब इन्होंने नहीं बताया एक्चुअली कि n की कंस्ट्रेंट क्या है, राइट। तो n की कंस्ट्रेंट अगर कुछ भी हो, जब तक n 2 डिजिट्स में लाई नहीं करता, 1 से लेके 100 में अगर लाई करता है, तब अगर आप इसको सॉल्व करोगे n या रखोगे तो आपको मिल जाएगा लेस देन 10 पावर 8, राइट। बट अगर ये 100 से लाइक थोड़ा सा भी शायद एक्सीड किया, 10 पावर 3 भी चला गया, तो अगर आप इस पे लिखोगे 2 × 10 पावर 3, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा 10 पावर 8 से बड़ा। और वही रीजन है कि यहाँ पर अगर आप इस कोड को सबमिट करोगे तो आपको टीएलई मिलेगा। तो ठीक है, तुरंत से देखते हैं इसको, इस कोड को इस अप्रोच को कोड करो, टीएलई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी कंपाइलेशन हैज पास सक्सेसफुली। आप अपने जो भी मर्जी टेस्ट केस के लिए आप चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके लिए ड्राइन किया तो मैं इसके लिए आपको दिखा दिया। नाउ लेट अस हिट द सबमिट बटन एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द टीएलई टू कम टू अस। बहुत अच्छी बात है यार, लाइक खुशी मतलब खुशी का अवसर है। तो हमें मिल गया टीएलई फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए डेफिनेटली हमारा जो नंबर ऑफ आइटरेशंस है वो ग्रेटर देन 10 पावर 8 जा रहा होगा, करेक्ट। ठीक है, तो अब इससे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं यार। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है मेमोराइजेशन टैबुलेशन क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ डीपी की आप बस पहली वीडियो देख लो, बस इतना आइडिया ले लो कि मेमोराइजेशन टैबुलेशन क्या होता है। बाकी आप फिर मेरे प्यूरिटी स्ट्रीक के साथ अपने फॉलो करते रहना, मतलब चलते रहना एक साथ, राइट। ठीक है,
तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है मेमोराइजेशन टैबुलेशन क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से फिबोनाची समझा है। तो मैं फिर भी एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ मेमोराइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो, हम जो भी रिकर्जन किए हमें उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, राइट? अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कोई स्टेट्स थी जिन्हें हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं? मैं डेफिनेटली देख पाऊंगा। क्या मैंने सर्कल करूं? देखो, मैंने पहले इसके लिए सॉल्व किया, मेरे को पता है इस कॉल से जीरो आने वाला है, राइट? लेकिन फिर मैंने एक बार इसको और सॉल्व किया, एक बार इसको और सॉल्व किया, राइट? सिमिलरली आप देखो, और कोई केस रिपीट हो रहा है क्या? हाँ देखो, कहाँ गया ये? 3,2, 3,2, राइट? आई कैन सी। अब ये तो क्या सिर्फ 3 नंबर्स थे, तब मेरे को इतना रिपीटेशन दिख रहा है। यही नंबर अगर बहुत बड़ा हो जाए, हमारे पास लेट्स से 25 एलिमेंट्स होंगे, तो ये रिपीटेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी, राइट? अगर इन रिपीटेशंस को हम कैप्चर कर पाए, हम स्टोर कर पाए कि अगर हमने एक बार इस स्टेट के लिए सॉल्व कर दिया, मेरे को पता है कि इसका आंसर जीरो है, तो मैं क्यों बार बार सॉल्व कर रहा हूँ? अगली बार मैं जब हिट होऊंगा इस केस को अगेन, तो मैं बोल दूंगा डायरेक्ट, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, हमारे पास कोई डीपी एरे है, वहां से तुम आंसर उठा के ले आओ। वो वन में काम हो जाएगा अपना, हमें ब्रांचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज द क्रक्स, दैट इज द क्रक्स कि हम क्यों मेमोराइजेशन और डीप और टैबुलेशन यूज करते हैं। दीज आर ऑल द टू अप्रोचेस हाउ वी कैन अचीव अ डीपी, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द रिकर्जन, ठीक है? तो मेमोराइजेशन में हम वही करेंगे यार। अब देखो, इसमें स्टेट्स क्या है? दो स्टेट्स है, एक तो सम है और एक एन है, राइट? लाइक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच वी आर ट्रैवर्सिंग। तो इसलिए हमें एक डीपी एरे चाहिए जिसमें दो स्टेट होंगे, लाइक 2D एरे चाहिए हमें, करेक्ट? तो उसको हम कैसे इनिशियलाइज करें? n+1, ठीक है, और sum+1। अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता चला कि डीपी में 2D एरे बनेगा कि 3D एरे बनेगा कि 4D एरे बनेगा? ठीक, बहुत बेसिक सी बात है। जब भी आपने रिकर्जन किया, आप देखो कौन कौन सी चीज की आपको जरूरत पड़ी थी, कितने स्टेट्स हैं जिनको आपने, या फिर कितने पैरामीटर्स थे जिनको आपने यूज करके अपना रिकर्जन ट्री बनाया था। एक सम था और एक हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स था जिसमें हम ट्रैवर्स करते, डेफिनेटली 2D एरे बनेगा n+1 सम का, ठीक है? चलो, अब मैं वो ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। अब ये ऑप्टिमाइज कैसे होता है? सबसे पहले हम 2D एरे बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें सारे फील्ड्स को -1 से मार्क कर देंगे। क्यों -1 से मार्क किया? -100 से क्यों नहीं मार्क कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ उस नंबर से मार्क करो जो कभी भी किसी स्टेट का आंसर नहीं हो सकता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि ये डीपी ऑफ पोजिशन ऑफ सम का अगर नॉट इक्वल टू 1 है, अगर नॉट इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली उस स्टेट में कोई आंसर स्टोर्ड है, वहां से उठा के ले गया, राइट? अगर आपने -100 से मार्क किया था, आप देखोगे कि अगर नॉट इक्वल टू -100 है, तो डेफिनेटली कुछ वहां स्टोर्ड है, वहां से आंसर उठा के ले आओ, राइट? चलो, अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। नाउ इट इज हाईली recommended to you guys to please pause this video here now and try to write down yourself the memorization code and then we can discuss। देखो यार, तो ये रहा हमारा मेमोराइजेशन का कोड। किया हमने वही कुछ है। देखो, आप सारे बेस केसेस देखो तो एकदम सेम है। सम लेस देन 0, रिटर्न 0, पोजीशन को चार लेंथ, तो सेम बेस केसेस है। जब भी हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, राइट, हम बस चेक कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल के जो पैरामीटर्स थे, जो स्टेट्स थे, जो सम और पोजीशन का वैल्यू था, उस वैल्यू के लिए हमारे पास पहले से आंसर प्रेजेंट है, तो वहां से आंसर उठाओ, रिकर्जन मत करो। अगर नहीं प्रेजेंट है तो डेफिनेटली एक बार तो करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम चेकिंग। इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो डेफिनेटली वहां से आंसर उठा लो। अगर नहीं है, तब डू द रिकर्जन। देखो, यहाँ पे रिकर्जन है, रिकर्जन करो एंड स्टोर इट इन योर डीपी एरे, इन द 2D एरे। और लास्ट में क्या करो कि वापस से उस जो भी हमारा आंसर है वो इस सबसे लास्ट वाले में स्टोर्ड होगा और उसको आप रिटर्न कर दो, करेक्ट? ग्रेट। तो कंपाइलेशन पास हो गया है। नाउ इट इज यू आर फ्री run the compilation for other test cases as well. Now let us hit the submit button. What is this time and space complexity? Space complexity तो बहुत easy बताना है यार, हमने DPRA यूज किया है n into sum plus 1 का, तो n cross sum हो गया इसका what is say और space complexity, time complexity क्या हो गया? That we are for each and every number, for each and every element present in the array, we are going for the processing of the sum, right? So that is why we have n cross sum, right? Great। चलते हैं अब इसके थर्ड और लास्ट टैबुलेशन अप्रोच पे। द वीडियो इज ऑलरेडी काउंटिंग, इट्स 19 मिनट्स, बट ठीक है। टैबुलेशन अप्रोच क्या होता है? टैबुलेशन अप्रोच में हम क्या करेंगे? देखो, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप स्पीड। बॉटम, अगर आपके पास 1 से लेकर 100 तक का नंबर है, तो इसमें बॉटम अप क्या होगा? लाइक सबसे छोटा क्या होगा? 1, राइट? तो बॉटम अप्स मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, आप 0 से शुरू करते हो एंड देन वी ट्राई टू प्रोसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। बट टॉप डाउन में ऐसा नहीं है, राइट? आप n एलिमेंट से शुरू करते हो एंड देन यू रीच टू द लीफ नोड एंड देन यू से रिटर्न। मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, शेयर कर लिया। आप जैसे याद रखते हो आप बताना मेरे को, अच्छा लगा तो मैं भी वो टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। चलो ठीक है, टैबुलेशन पे आते हैं। तो हमें यहाँ पे अगेन 2 स्टेट्स हैं, तो हमें यहाँ पे डीपीआरए बनाना होगा। मैं एक डीपीआरए बनाता हूँ एंड देन वी विल डू द ड्राई। ठीक है, तो ये हमारा डीपीआरए रहा। इसमें हम, ये हमारा हो गया n, ये हमारा हो गया सम
+1 एक्चुअली ये हो गया, हम ith पॉइंटर से एक्सेस करेंगे और ये jth पॉइंटर से एक्सेस करेंगे, ठीक है। कुछ बातें बेस कंडीशन हमें इसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या थी यार, चलो बात करते हैं। देखो बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं यार, सबको 0 -1 और 1 के इर्द गिर्द ही हमारा बेस कंडीशन घूमते रहता है, क्योंकि उन्हीं में हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। अगर आप देखो मैं चलता हूँ वापस से क्वेश्चन पे। अगर आप इसी कंस्ट्रेंट को देखो, क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बट अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इन दिस टेबुलेशन। अगर आप देखो तो एरे ऑफ आई क्या है, 0 से, राइट, ठीक है। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि सम हमारा 0 है, क्योंकि यहाँ पे है 0, राइट। सम हमारा 0 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 0 है, तो फिर आंसर क्या होगा हमारा? मैं कह सकता हूँ कि एक एम्प्टी सेट हमारा आंसर होगा, जैसे यहाँ पर था, हम हर बार एम्प्टी सेट पास कर रहे थे ड्राई रन में, राइट। तो एम्प्टी सेट भी तो एक आंसर हुआ, तो नंबर ऑफ आंसर्स कितने हुए? एक एम्प्टी सेट एक आंसर हुआ, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब सम इक्वल्स टू 0 हो, n इक्वल्स टू 0 हो, तो हम उसमें वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। बाकी देखते और क्या कर सकते हैं। अब सम इक्वल्स टू 0 हो, राइट, तो क्या मैं इन सब के लिए भी 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे सोचो और मेरे को बताओ कि यहाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को 1-2 मिनट के लिए वापस से पॉज करो, सोचो, और फिर चलो अब साथ में डिस्कस करते हैं। सो इफ सम इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 1, ये सम 0 है, n इक्वल्स टू 1, मतलब एक एरे एलिमेंट है, राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एरे एलिमेंट्स जो है उनकी जो जो n इक्वल्स टू 1 है, और एलिमेंट्स हमारे पास पास कर रखे हैं 0, n इक्वल्स टू 1 एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इज 0, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एरे की जो लेंथ है 0 से चल रही है, राइट, ठीक है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास दो आंसर होंगे, एक तो एम्प्टी सेट जिसका सम 0 होगा, और एक ऐसा सबसेट जिसमें सिर्फ 0 एक एलिमेंट है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, राइट। बट ये क्या, मतलब ये क्या हम मेरा बनाया हुआ केस नहीं था, ये कस्टम केस नहीं था। जरूरी थोड़ी है कि एरे एलिमेंट 0 ही हो सकता है एरे एलिमेंट 1 होते, तब तो सिर्फ आंसर 1 हो जाता। दैट इज वी कैन नॉट डिसाइड फॉर ऑल दीज केसेस कि यहाँ पे आंसर 1 होगा कि 2 होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास एरे में एलिमेंट कौन कौन से हैं, राइट। बट ये जो केस है यहाँ पे हमेशा 1 होगा, तो हम बाकी को छोड़ देंगे, सिर्फ उसको 1 मार्क करते हैं। अब इनके लिए थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं क्या। हम्म हम्म। तो यहाँ पर क्या है, n इक्वल्स टू 0 है, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके पास एलिमेंट है ही नहीं, 0 है, और सम जो है बढ़ते चला जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो जब एलिमेंट्स ही नहीं है भैया आपके पास, तो आप कैसे बनाओगे, सबसेट कैसे बनाओगे? तो इन केसेस में क्या बोलूंगा कि नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का आंसर क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0 0 0 0 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, अब हम देखेंगे, देखो हम किसी एलिमेंट को, देखो हम क्या कर रहे थे, हम टेक कर रहे थे और नॉट टेक कर रहे थे, राइट। टेक हम कब कर रहे थे, मतलब कब आप कर सकते हो टेक, जब आपके पास सम को मैं किसमें जे पॉइंटर्स बता रहा हूँ, राइट। जब आपके पास जो सम है, और जिस एलिमेंट को आप उठाने वाले हो, लेट्स से एरे ऑफ i माइनस 1 को उठाने वाले, एरे ऑफ i माइनस 1 क्यों हो रहा है यार, मैं तो ये बता बोला मेरे को। देखो इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 एंड 2, राइट। तो अगर इस फर्स्ट रो पे मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं इस कौन से एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, एरे ऑफ 0 को, यहाँ पे एरे ऑफ 1 को एक्सेस कर रहा हूं, यहाँ पे एरे ऑफ 2 को एक्सेस कर रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट जो i की जो वैल्यूज है वो एक कदम आगे चल रही है मेरे गिवन इंडेक्स से, क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 बेस होती है, और हमने 0 के लिए कुछ अलग केस बना रखा है, राइट, यहाँ पे 0 0 के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से आर जे, इस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ इस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि हमारा जो जे है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ i माइनस 1 है, करेक्ट। और मैं इस केस की बात कर लेता हूँ यार, ये पहले यहां से फिल होगा ना। तो जे हमारा देखो क्या है, 0। एरे ऑफ i माइनस 1 क्या है, एक्चुअली में जो एलिमेंट है एरे ऑफ 0 वो क्या है, 2। तो मतलब कि हमारा जो सम है, ठीक है, और जो गिवन एलिमेंट है, हमारा सम ही छोटा है मेरे गिवन एलिमेंट से, राइट। इस तरह का इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा हूँ। तो क्या मैं इस एलिमेंट को उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता हूँ। कैसे उठाओगे, आपके पास सम ही नहीं है, तब उठाई क्या करोगे, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए कि जो प्रीवियस स्टेट का जो आंसर है, प्रीवियस स्टेट का आंसर वही हमारा इस बार भी आंसर होगा, करेक्ट। मैंने क्या, हमारे पास दो चीज आ रही है, टेक और नॉट टेक का, राइट। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि टेक वाले कौन सा इनइक्वालिटी का, जो हमारा जो करंट सम है, राइट, जे को हमने सीधे बताया, और ये था एरे ऑफ i माइनस 1 जो हमारा करंट एलिमेंट है, राइट। अगर हमारा करंट एलिमेंट बड़ा है करंट सम से, तो सम ही नहीं है हमारे पास, राइट, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो आपका एलिमेंट बड़ा है तो मैं कैसे उठाऊं, मेरे को उठाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया नॉट टेक, सो यू कैन नॉट टेक, राइट। तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट का जो आंसर है, प्रीवियस स्टेट का जो आंसर है वही हमारा होगा यहाँ पे आंसर। आंसर हियर इज इक्वल्स टू प्रीवियस स्टेट, राइट। अब प्रीवियस स्टेट में कैसे निकालूं, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, प्रीवियस स्टेट की डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ आई इन जे इज नथिंग बट डीपी ऑफ i माइनस 1, क्योंकि हम इस एलिमेंट से बात कर रहे हैं, और प्रीवियस स्टेट से अपना आंसर निकाल लो, राइट, जे।
मतलब मैं जब यहाँ पर हूं तो मैं यहाँ से जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। करेक्ट? ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास सम, हमारे पास एलिमेंट्स एक है, राइट? और हमारे पास एलिमेंट एक है और डेफिनेटली वो जीरो नहीं था। अगर वो जीरो होता तो हम डेफिनेटली माइनस कर देते हैं, राइट? तो हमारे पास एलिमेंट जीरो से कुछ अलग है, टू। तो यहाँ पे क्या देखो, या तो यहाँ पे सबसेट क्या फॉर्म होगा फॉर दिस पर्टिकुलर यूजिंग जस्ट दिस। अगर मेरे पास एरे में सिर्फ एक एलिमेंट होता है टू, तो इसके लिए सबसेट क्या फॉर्म होती है, टू और एक एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को भी आंसर में काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए देखो यहाँ से प्रीवियस स्टेट का जो आंसर है वो हमने कॉपी कर लिया यहाँ से वन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे तो जब तक हमारा जो गिवन एरे एलिमेंट है, जब तक सम उससे बड़ा नहीं हो जाए तब तक के लिए हमें प्रीवियस स्टेट से ही आंसर उठाना पड़ेगा, राइट? तो हम इसके लिए भी सेम करेंगे, हम यहाँ से प्रीवियस स्टेट से आंसर उठा लेंगे। अब देखो यहाँ पे टू आ गया है, करेक्ट? मतलब टू आ गया हमारे पास। हम किस केस की बात कर रहे हैं, हम आई इक्वल्स टू वन एंड जे इक्वल्स टू टू की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो अब जो करंट सम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन है, दैट इज टू। अब मैं बोलूंगा कि हाँ यू टेक इट, है ना? करेक्ट? तो ये हमारा एक्चुअली में टेक वाला केस है, यू टेक इट। तो मैं बोलूंगा अब कि डीपी ऑफ आई एन जे इज नथिंग बट, पहले तो अपने जो नॉट टेक से आंसर है वो टेक दोनों का आंसर हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नॉट टेक का आंसर क्या था यहाँ पे, डीपी ऑफ आई माइनस वन एन जे। अब टेक में हम क्या कर रहे थे, हम सम में से एक्चुअली वो वैल्यू माइनस कर दे रहे थे। तो सबसे पहले तो आई माइनस वन, हमारा करंट सम क्या है जे, हम कौन सी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, एरे ऑफ आई माइनस वन। करेक्ट? और मेरे को लगता है आपको ये दिख नहीं पा रहा है शायद, ओके मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन, और यहाँ पे करंट सम की क्या वैल्यू हो गई, जो हमारा अभी जो सम था जे इक्वल टू टू, उसमें हमने एलिमेंट माइनस कर दिया, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारा करंट सम की वैल्यू हो गई, राइट? अब इस पोजीशन के लिए, इस दो स्टेट के लिए हमारे पास आंसर पहले से स्टोर्ड है, तो उनको यूज करो ना। तो देखो, तो एक्चुअली में किसकी बात हो रही है, डीपी ऑफ आई माइनस वन दैट इज जीरो ऑफ वन, एंड दिस इज डीपी ऑफ जीरो एंड जीरो। मतलब हमें आंसर एक तो यहां से चाहिए और एक आंसर हमें यहां से चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन, राइट? सिमिलरली यहाँ पे थ्री है, राइट? तो इसका आंसर हमारे पास यहां से आ जाएगा, ये हो गया जीरो। सिमिलरली जो फोर है इसका आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये अगेन हो जाएगा जीरो। और ये फाइव के लिए इसका आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों जगह से जीरो। ठीक है, चलो वापस से अब देखो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम आप खुद से भरो यार, एंड देन प्लीज रिज्यूम बैक। चलो अब भरते हैं साथ में। तो आई इक्वल्स टू टू के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह रखता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में दैट इज फाइव, राइट? तो टिल फाइव हम अपने प्रीवियस स्टेट से आंसर उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो करंट सम है वो यहाँ पे, हमारा जो करंट एलिमेंट है फाइव है, राइट? तो हमें सम एटलीस्ट उसके बराबर या उससे बड़ा रखना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ टेक की पॉसिबिलिटी होगी। अगर जब तक ऐसा नहीं है हम प्रीवियस स्टेट से आंसर उठाएंगे। तो ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। अब देखो फाइव आ चुका है, राइट? तो सबसे पहले तो जीरो, प्रीवियस स्टेट से आंसर उठाओ जीरो, प्लस अब डीपी ऑफ यहाँ पे हम एक्चुअली आप किससे आंसर उठाओगे, डीपी ऑफ आई माइनस वन, आई माइनस वन कितना हो गया वन, राइट? एंड डीपी ऑफ जे दैट इज फाइव, प्रीवियस स्टेट हो गया। इसकी टेक वाली स्टेट कौन सी होगी, आई माइनस वन दैट इज वन, और सम करंट सम क्या है फाइव, और करंट एलिमेंट भी क्या है फाइव, तो डीपी ऑफ वन कॉमा जीरो से हम उठाएंगे, राइट? फाइव माइनस द करंट सम माइनस द करंट एलिमेंट, ठीक है? दैट इज जे माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन। तो अब देखो वन कॉमा जीरो पे क्या है यार, वन कॉमा जीरो पे यहाँ पे है ये आंसर हमें चाहिए, राइट? यहाँ से उठाना है हमें। तो जीरो प्लस वन, अब यहाँ के लिए हो जाएगा वन, ये फाइनली हो जाएगा वन हमारा, ठीक है? चलो अब थर्ड लेवल तुरंत से भर लेते हैं यार। अब देखो थर्ड लेवल में हमारे पास एलिमेंट्स कौन सी है, थ्री, राइट? तो मतलब हमें यहाँ पे हमें कुछ करना होगा, इस थ्री पे कुछ चेंजेस होंगे, बाकी सबके लिए मैं प्रीवियस स्टेट से आंसर उठाना। तो अगेन प्रीवियस स्टेट से आंसर उठा लो, वन जीरो वन, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, प्रीवियस स्टेट देन अगेन थ्री, द करंट सम इज थ्री एंड द करंट एलिमेंट इज ऑल्सो थ्री। तो मैं थ्री माइनस थ्री जीरो, मतलब वो मेरे को यहाँ से मिलेगा। तो जीरो प्लस वन विच विल गिव यू एज जीरो वन, एंड दिस इज जीरो प्लस जीरो, ये वाली स्टेट, एंड देन ये वन प्लस ये वाला स्टेट, वन प्लस वन टू। फाइव माइनस थ्री कर रहे हैं ना एक्चुअली में, करंट सम फाइव है, एलिमेंट क्या है थ्री, तो मतलब हमें यहाँ से उठाना है इस वाले से, ठीक है? तो टू, अब ये ही हमारा आंसर है यार, यही हमारा आंसर है,
This is the total number of subsets you can form using this array element when sum is equals to 5. करेक्ट? मैनुअली देख सकते हो आप 2 3 एक सबसेट हुआ और दूसरा सबसेट हुआ 5. दैट इज इट यार, ये हमारा हो गया कंप्लीट टैबुलेशन का अप्रोच. इसके लिए तुरंत से एक सूडो कोड लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया था यार, हमने एक डीपी बनाया. हम एक डीपी बनाएंगे ऑफ n+1 एंड सम प्लस 1. दिस वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्क करेंगे डीपी ऑफ 0 को हम सबसे पहले 1 से मार्क करेंगे. फिर क्या करेंगे, मार्क फर्स्ट रो फ्रॉम सेकेंड सेल टू 0. ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप. उसके बाद हमारे पास बस 2 नेस्टेड फॉर लूप्स हैं. उसमें हम क्या लिखेंगे कि मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ. फॉर i इक्वल्स टू, वी विल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल्स टू 1, correct, or I equals to 0. No, we are starting from this this row, right? So we will start from I equals to 1 to I less than equals to sum I plus plus, right? Then another for loop will be from j equals to 0 to, okay, j less than equals to n, j less than equals to sum, oh, what happened, j less than equals to sum and j plus plus. हाँ, I 1 से लेके n तक जाएगा and j 0 से लेके सम तक जाएगा. अब इसमें क्या करना है, हमने ये 2 केस लिखने हैं, राइट? अगर if ऐसा है then you need to do this, else you need to do this, you need to do this. ठीक है, मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये दो if else यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, this would be your entire pseudocode for this problem. Now it is highly recommended for you guys now, आप ये डीपी मैट्रिक्स, टैबुलेशन मैट्रिक्स किसी और पर्टिकुलर छोटे से टेस्ट केस के लिए आप खुद से बनाओ, खुद से फिल करो. बिना फिल किए सूडो कोड आप मत लिखना कोड एडिटर पे, फिर से फिल करो, सूडो कोड लिखो एंड देन अगेन सूडो कोड को आप वापस से कोड में कन्वर्ट करो एंड देन राइट इट डाउन इन योर कोड एडिटर. ठीक है, चलो तो ओके, तो ये हमारा रहा मेथड 3 यार. मैंने अपने नोट पैड पर लिख रखा था ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया. तो बस हमें अब यही करना है, हमने एक डीपी बनाया, फर्स्ट सेल को 1 मार्क किया, देन वी हैव टू फॉर पहले तो ये फर्स्ट फॉर लूप जिसको फर्स्ट रो से सेकंड सेल से मार्क करना है हमें. ये हमारा दूसरा नेस्टेड फॉर लूप रहा जो j = 1 से लेस देन n तक जा रहा है, द सेम एज वी हैव डन इन द ड्राई रन. देन द सेकंड j 0 से सम तक जा रहा है एंड दीज आर द टू इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इन्होंने कहा था कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ द ओवरफ्लो एज वेल, आंसर को मॉड्यूलो करना, तो मैंने वही किया है. इफ और एल्स लिखने के बाद हमने मॉड्यूलो किया, आखिरी में जब हमने रिटर्न किया उसको भी मॉड्यूलो कर दिया, करेक्ट. सो दैट वुड बी योर मेथड 3 जिसको हम टैबुलेशन बोलेंगे. अब जब हमने इसमें ड्राइन कर किया ही था तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही क्लियर है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है शायद. इसको सबमिट कर लेते हैं एंड मीनवाइल इट इज सबमिटिंग. एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. देखो यार हम क्या कर रहे हैं, हम इस बेसिकली इस मैट्रिक्स को फिल कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेल को विजिट कर रहे हैं वंस. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद ही बता दो यार क्या हो जाएगा, n क्रॉस सम. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हमने मैट्रिक्स बनाया तभी तो फिल कर पा रहे हैं, तो n क्रॉस सम अगेन. ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल एंड यस लेट अस जस्ट वेरीफाई द सबमिशन. ओके, सबमिशन हो गया है. एक चीज और जो मैंने अभी तक सी प्लस का कोड नहीं दिखाया है, मैंने यहाँ सारे अप्रोचेस लिख रखे हैं. ये हमारा रिकर्जन का कोड हुआ, मैंने इसको कमेंट कर रखा है. आपको ये सब मेरे डीएसए रिपोजिटरी के सोर्स कोड के लिंक में मिल जाएगा, तो चिंता मत करना. ये मेमोराइजेशन का अप्रोच है, द सेम वी हैव डन इन जावा एंड द सूडो कोड ऑन आवर ओपन बोर्ड. ये हमारा मेथड 3 है टैबुलेशन. इसके लिए मैं सबमिट कर देता हूँ ताकि ये डीएसए रिपोजिटरी में पुश हो जाए एंड आई विल मेंशन द लिंक्स ऑफ द सोर्स कोड and let's just wait for the submission. Great, now it's the final time to just sum up whatever we have seen. So method 1 was using the recursion. The brute force is always, whenever you have a question of subsequence, subset or substring, the brute force is always the same. Form that particular subset, substring or subsequence and do whatever they are saying, right? In our case, we need to form it and need to check if that particular subset some elements have sum equals to given sum or not, right? There's the memorization now. We saw that there were overlapping subproblems in the recursion, and that's why DP comes in play. That it says that whenever you have overlapping subproblems, just process it once and store in a DP array.
How you'll make a DP array? Just see that how many states are using in your recursive while doing a recursion. We use two states here. That is one for the number of elements in which we are traversing. The second was the sum variable, the sum parameter to which we are comparing. That is why we made a 2D DP array of n cross sum, and similarly n cross sum for the space complexity as well. The tabulation we discussed, again the n cross sum and n cross sum, and that is it. That is now in this video. And yes, we have covered all the approaches. So congratulations to every one of you who have made this far up to 35 minutes. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यार कि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. I have tried my utmost best to explain you guys in the very slowest pace possible for me, right? ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं. मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक के डे 300 I guess 22 में. Till then, keep learning, keep going. Bye bye and take care, guys.